सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। साथियों, आज हम एनसीईआरटी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सम्मुख रखने वाले हैं, जो एलटी, लेक्चरर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अतः आज की जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, क्योंकि विद्या को जितना बांटा जाए तो बढ़ती है। तो इसी परंपरा के साथ हम बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, एलटी के पेपर होने में अब दिनों की संख्या में कमी आती जा रही है, अर्थात अब बहुत कम दिन हैं। तो हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को या जो परीक्षोपयोगी जो प्रश्न हैं उन सभी को पढ़ेंगे तो यकीनन लाभ होगा। कम समय में स्मार्ट तरीके से यदि हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आप सभी के सामने इस एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है बताना है आपने। पहला विकल्प है 1 सितंबर 1961, दूसरा है 1 अक्टूबर 1962, तीसरा है 1 जुलाई 1861, चौथा है 2 सितंबर 1781। तो साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दूसरा है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। कई बार फुल फॉर्म से भी प्रश्न बनते हैं, अतः प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को कहीं नोट भी कीजिएगा। सिंहावलोकन जब फाइनल टच करेंगे, पेपर नज़दीक होंगे, तो उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? पहला विकल्प है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दूसरा है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तीसरा है नेशनल कम्युनिटी एंड एजुकेशन रिसोर्स ट्रेनिंग, चौथा है नेशनल कंफर्ट एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बताइए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वो पहला विकल्प है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये ध्यान रखिएगा, ऑफ है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न को घुमा दिया जाता है तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का कार्य क्या है। देखिए, जो एनसीईआरटी है वो क्या कार्य करती है इसको बताना है आपने। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, दूसरा है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधियों का विकास करना, तीसरा है उपरोक्त दोनों सही हैं, चौथा है उच्च शिक्षा समिति बनाना। तो बताइए एनसीईआरटी का कार्य क्या होगा? साथियों, एनसीईआरटी का जो कार्य है वो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना भी है और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधा विकास करना भी है। अतः प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों सही। ठीक है। चलिए अगला है चौथा, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से एनसीईआरटी के घटक नहीं है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिसे एनआईए कहा गया है, दूसरा है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे सीआईईटी, तीसरा है शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, जिसे ईआरआईसी कहते हैं, और चौथा है यूजीसी। तो बताइए एनसीईआरटी के घटक के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूजीसी। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यूजीसी है। एनसीईआरटी के घटक के अंतर्गत यूजीसी नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने। भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना डॉट डॉट के कार्यों में से एक है। भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश, महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना डॉट डॉट के कार्यों में से एक है। किन के कार्यों में से? पहला विकल्प है एनसीईआरटी, दूसरा है एससीईआरटी, तीसरा है यूजीसी, चौथा है
एनसीटी। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा को विकसित करने में समर्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, दूसरा है विद्यालय संगठन, और तीसरा है वर्षीय निर्धारण, चौथा है वित्तीय सहायता। बताइए, जो एनसीईआरटी है मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है, किस क्षेत्र में कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सातवां है, निम्नलिखित किस संगठन में ईआरआईसी एक इकाई है? ईआरआईसी एक इकाई है, कौन सा ऐसा संगठन है ये बताना है। पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है एनसीटी, तीसरा है एससीईआरटी, चौथा है यूजीसी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो ईआरआईसी एक इकाई है, इस इकाई के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो ये इकाई है एनसीईआरटी, ये भी ध्यान रखिएगा। आठवां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो स्कूल का जो प्रशासक है उसका प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? पहला विकल्प है सत्यनिष्ठा, दूसरा विकल्प है नेतृत्व, तीसरा विकल्प है ईमानदारी, चौथा विकल्प है योग्यता। बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नेतृत्व। एनसीईआरटी कहता है कि स्कूल का जो प्रशासक है उसका प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो एक कुशल नेतृत्व क्षमता वाला होना चाहिए। जो प्रशासक है विद्यालय का, तो उसके भीतर एक नेतृत्व क्षमता प्रबल रूप से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि एनसीईआरटी में प्रतीक चिन्ह में एक दूसरे से लिपटे हुए 3 हंस एनसीईआरटी के कार्यों के आधार पर 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का पहलू नहीं है? अब आपको बताना है कि एनसीईआरटी में जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो एक दूसरे से लिपटे हुए 3 हंसों को जो दिखाया गया है वो एनसीईआरटी के कार्यों के आधार पर 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। कौन वो 3 हंस? तो ऐसा कौन सा पहलू है जो एनसीईआरटी का पहलू नहीं है? जो नीचे दिया गया है। पहला है भर्ती, दूसरा अनुसंधान और विकास, तीसरा है प्रशिक्षण, चौथा है विस्तार। तो बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भर्ती। ठीक है, भर्ती को वो नहीं दिखाता है। कौन? जो 3 हंसों का जो प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत 3 हंसों का के आधार पर कार्य 3 महत्वपूर्ण पहलू जो हैं उनमें भर्ती को नहीं दिखाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? पूछा जाता है, करंट से जुड़ा हुआ भी मान सकते हैं प्रश्न को। दिनेश प्रसाद सकलानी, राहुल बरनवाल, ऋषिकेश सेनापति, सोमवीर सिंह। तो एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो कौन है? एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, ये ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश सेनापति, इनका जो कार्यकाल पूरा होने के बाद दिनेश प्रसाद सकलानी को कार्यभार मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश सेनापति नहीं है इस समय। उसके बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य क्या है? कई बार ध्येय वाक्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्येय वाक्य क्या होना चाहिए? विद्यामृतमश्नुते पहला है, दूसरा है आचार्य देवो भव, तीसरा है सत्यमेव जयते, चौथा है श्रम एवं परम तपः। तो जो एनसीईआरटी है उसका ध्येय वाक्य है क्या होना चाहिए? उसका जो ध्येय वाक्य है वो है विद्या, माफ़ कीजिएगा थोड़ा लिखने में भाषागत त्रुटि है, तो विद्या मृत मश्नुते। ठीक है, विद्यामृत मश्नुते, इससे तात्पर्य है कि विद्या से
अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य है विद्या अमृत मसनुते, तो इसका जो है पहला विकल्प सही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। 12वां है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? पहला विकल्प है अरविंदो मार्ग नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलोर, चौथा है पंजाब। ये सरल है, एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है अरविंदो मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। 13वां है, एनसीईआरटी का लोगो कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी का जो लोगो है, जो दिया गया है उसमें लोगो, वो कहाँ से लिया गया है पूछा जा रहा है। पहला है सम्राट अशोक के दौर में 3री सदी में एक शिलालेख से लिया गया है, दूसरा है मुंडकोपनिषद से, तीसरा है जनता पार्टी सरकार से, चौथा है अम्बेडकर के एक कार्टून से। तो आपको बताना है जो एनसीईआरटी का लोगो है वो कहाँ से लिया गया है। साथियों, इसका सही उत्तर है पहला, सम्राट अशोक के दौर में 3री सदी में एक शिलालेख से लिया गया है। क्या? एनसीईआरटी का लोगो। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना क्यों हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीईआरटी की स्थापना क्यों हुई है या क्यों करने की आवश्यकता पड़ी। पहला है राष्ट्र की समेकित शिक्षा का प्रारूप तैयार करने और भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हुई थी। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण को नज़रअंदाज करने के लिए। तीसरा है राष्ट्र निर्माण के लिए। चौथा है यही पैनल ये भी तय करता है कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने चाहिए, जो समय समय पर एनसीईआरटी की किताबों में होते भी हैं। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वो क्यों हुई थी? अब आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है पहला, कि राष्ट्र की समेकित शिक्षा का प्रारूप तैयार करने और भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हुई थी। अर्थात कि राष्ट्र की जो समेकित शिक्षा है उसको ध्यान में रखना और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको। 15वां है, एनसीईआरटी से तात्पर्य है। अब आपको बताना है एनसीईआरटी से क्या तात्पर्य है। आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान, दूसरा है पारिस्थितिक में अनुसंधान, तीसरा है पर्यावरण के मुद्दों में अनुसंधान, चौथा है शिक्षा में अनुसंधान। एनसीईआरटी से तात्पर्य क्या होगा? शिक्षा में अनुसंधान। ठीक है। 16वां है, एनसीईआरटी कैसी संस्था है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वायत्त संस्था है, गैर स्वायत्त संस्था है, सरकारी संस्था है या अर्ध सरकारी संस्था है? तो एनसीईआरटी जो है स्वायत्त संस्था है, यह स्वयं में ही निर्णय लेती है। ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनसीईआरटी का उद्देश्य, जो एनसीईआरटी का उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले। दूसरा है स्कूल में शिक्षा पर सुधार लाना। तीसरा है स्कूलों में बच्चों के विचारों में बदलाव लाना। चौथा है उपरोक्त सभी। जो एनसीईआरटी है उसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले भी है, स्कूल में शिक्षा पर सुधार लाना भी है और स्कूलों में बच्चों के विचारों में बदलाव लाना भी है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनसीईआरटी का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है। देखिए, आपको बताना है कि कौन सी जगह या कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ एनसीईआरटी का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है। पहला है अजमेर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है भुवनेश्वर, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एनसीईआरटी का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है। देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां है, एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना किस शिक्षा नीति के आधार पर की गई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी की जो संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना है किस शिक्षा नीति के आधार पर की गई है? एनईपी 1986, एनईपी 1968, एनईपी 1972, एनईपी 1982। इसका सही उत्तर होगा एनईपी 1986। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो एनसीईआरटी है उसको संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना की गई थी। ठीक है। अंतिम 20वां प्रश्न है, एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? देखिए, संवैधानिक दर्जा देने की जो परिकल्पना थी वो तो 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत की गई। अब एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया ये बताना है आपको। 1993 में, 1992 में, 1987 में
तो इसका सही उत्तर है साथियों 1993 में। 1993 में NCERT को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज NCERT से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। निश्चित रूप से आप सभी के लिए ये प्रश्न उपयोगी होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।